आप एक इनकाउंटर करके आपका दिमाग साथ में आसमान पर चला गया। चलिए मेरे फौजी भाई के साथ ग्लेशियर में जाइए, कुपवाड़ा में जाइए, अनंतनाग में जाइए, आपको पता चलेगा इनकाउंटर कैसे होता है। 24 घंटे रात को जंगल में भटकते हुए वो आतंकी से लोहा लेते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए थी कि आपने उनके गिरेबान पे हाथ डाला है। माजी पंजाब पुलिस के साथ खड़े हैं, लेकिन ऐसे लोगों ने भारतीय सेना पर हाथ डाला है, उनके स्वाभिमान पर लुकारा है। सारे देश में एक बमंडर मचा हुआ है। देशवासियों का गुस्सा चरम पर है। घटना सभी जानते हैं कि आज से 10 दिन पहले पटियाला में जो एक शर्मनाक घटना हुई है, दो वर्दी वाले लोग आपस में जिनकी लड़ाई हुई है, लेकिन पुलिस वालों ने अनुशासन तोड़ते हुए हमारे कर्नल पुष्पेंद्र भाट, उनके बेटे अंगद भाट पर जो जानलेवा हमला किया है, उनकी एक बाजू फ्रैक्चर हो गई, उनके बेटे की नाक की हड्डी टूट गई है। क्या ये हमारी पुलिस है? अरे यार, पंजाब पुलिस का तो गौरवशाली इतिहास रहा है। हम उनके जज्बे को सैल्यूट करते हैं, लेकिन ये चंद लोग जिनकी वजह से आज पंजाब पुलिस की शाख पर बट्टा लगा है। हम आज भी पंजाब पुलिस के साथ खड़े हैं, लेकिन ऐसे लोगों ने भारतीय सेना पर हाथ डाला है, उनके स्वाभिमान पर लुकारा है। अरे यार, आप एक इनकाउंटर करके आपका दिमाग साथ में आसमान पर चला गया। चलिए मेरे फौजी भाई के साथ ग्लेशियर में जाइए, कुपवाड़ा में जाइए, अनंतनाग में जाइए, आपको पता चलेगा इनकाउंटर कैसे होता है। 24 घंटे रात को जंगल में भटकते हुए वो आतंकी से लोहा लेते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए थी कि आपने उनके गिरेबान पे हाथ डाला है। उन कर्नल साहब ने अपना आई कार्ड दिखाया, उसके बावजूद भी आपने कहा कि ना हम आपको करनी चाहिए, कोई नहीं जानते। मैं यहाँ अपने उस भाई के जज्बे को सैल्यूट करता हूँ। भाई, उनकी वीर नारी, हमारी बहन कर्नल पुष्पेंद्र भाट की पत्नी जसपिंदर भाट, उनके जज्बे को सैल्यूट करता हूँ कि वो रानी की झांसी बनकर अपने पति के, अपने बेटे के स्वाभिमान को बचाने के लिए वो सड़कों पर उतरी है। और कल पटियाला में एक बहुत बड़ा भव्य जो है रोष प्रदर्शन हुआ है पूर्व सैनिकों का। आज दुख इस चीज़ का कि हम किसी सरकार के विरोध में नहीं है, पक्ष में नहीं है, लेकिन किसी भी सरकार के राजनेता द्वारा उस फौजी के हक में एक भी बयान जारी नहीं हुआ, जिसका असर आज सीमा पर तैनात हमारे फौजी भाइयों के मनोबल पर पड़ा है। हमें फ़ोन आ रहे हैं, ऑफिसर के फ़ोन आ रहे हैं, जवानों के फ़ोन आ रहे हैं कि एक्सेस वन क्या कर रहे हैं। सो मैं सरकार से मेरी अपील है कि जो सिट बनी है, उन्होंने बनाई है, ये आंखों में सिर्फ गट्टा डाला है, आंखों में धूल डाली है। उस सिट में आर्मी ऑफिसर इन्वॉल्व किया जाए, ताकि वो अपने जवानों की हक की जो है लड़ाई लड़ सके, उनका पक्ष रख सके। कर्नल बंटाल हूँ, कई संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं अपनी ओर से और सबकी ओर से ये बड़ी स्ट्रॉन्ग वर्ड में कहना चाहता हूँ कि जो भी घटना पटियाला में हुई है आर्मी अफसर के साथ, इसकी जितने भी निंदा करोगे वो कम है। और अभी इसका यही आंसर है कि जो एक्स सर्विसमैन हैं और इसके साथ जो कनेक्टेड हैं वो इसमें भाग लें और तब तक ये मुहिम चलाएं जब तक इसका जो न्यायदार कोई अच्छा परिणाम नहीं निकलता है। जो भी दोषी हैं उनको प्रॉपर सज़ा मिलनी चाहिए और हमें हमारा हक मिलना चाहिए। अगर फौजी के ऊपर हाथ उठाता है पुलिस वाला, तो मेरे ख्याल में ये एक देश के लिए भी शर्मनाक किस्सा है, जो कि नहीं होना चाहिए था। और ये गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि ऐसी चीज़ें को रोकना है, बट अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई मैसेज, कोई किसी किस्म का मैसेज नहीं आया है। ये भी एक बड़ा दुख की बात है। मैं यही चाहता हूँ कि तब तक इसको चलाया जाए जब तक जो है फाइनल स्टेज तक नहीं पहुँचती है। जय हिंद, जय भारत।